हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा आगाज बैच चल रहा है। इस आगाज बैच के अंदर चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उसके 4 पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर करा दिए हैं। इन 4 पार्ट्स के अंदर 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए थे, जो आप लोगों के थे कॉन्सेप्चुअल, यानी कि जिसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था। और तीसरा, यानी कि मैंने जो 2 पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं, यानी कि पहला और तीसरा पार्ट है वो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया, जो आप लोगों को क्या है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। दूसरा और चौथा पार्ट है उसको मैंने आप लोगों को कराया लाइव, जिसके अंदर मैंने आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई। क्योंकि कितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ लें, जब तक हम लोग उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक वो हमारी चीजें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस आगाज बैच के अंदर मैं लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। और इस पार्ट 5 के अंदर मैं आप लोगों को जो चीजें पढ़ाने वाला हूं वो कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज का हमारा गोल क्या है, कि मैं आज क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताऊंगा। सेकंड, डाइपोल जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी अगर उसको एक्सिस पोजीशन पे देखें, या इक्वेटोरियल पॉइंट अगर कोई भी मैं लेता हूं उसके ऊपर। थर्ड, मैं बताऊंगा कि टॉर्क कितना होगा। इन सारी चीजों का जिक्र आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है वो होता है कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में पूरी कहानी पार्ट 1 के अंदर मैंने बताई थी कि कितने टाइप्स का होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, कितनी प्रॉपर्टीज को यह शो करता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कूलम्ब्स लॉ को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, फ्लक्स के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा। नाउ बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखो, जिस प्रकार से आप सभी जान रहे होंगे, इससे समझ रहे होंगे कि सर ये डाइपोल जो मीनिंग है ना, इस डाइपोल को अगर मैं देखता हूं तो डाइपोल का मतलब क्या हुआ, यहीं पे दिख रहा है कि डाई और पोल, यानी कि जिसके 2 पोल हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। राइट है मेरे भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, सर डाइपोल के अंदर क्या होगा। तो भैया इसके अंदर एक कंप्लीट पेयर होगा, जो क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या हम लोग इसके लिए बोलेंगे, कैसे समझेंगे, तो लिखिए, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग उसको बोल देते हैं। कैसे, देखिए हमने क्या बोला, पेयर ऑफ, क्या है बेटा, ये हमारा एक पेयर होगा, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, separated by distance. This combination is called electric dipole. A distance क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया डायग्राम का अगर मैं बात करता हूं तो कैसा डायग्राम बनेगा, देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि सर एक मेरे पास है माइनस क्यू चार्ज, क्या है बेटा, माइनस क्यू चार्ज है। एक मेरे पास क्या है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है। अब मुझे बताइए, क्या ये डेफिनेशन को बता रहा है, नहीं बता रहा, माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की बात है। और इसको हमने एक डिस्टेंस से थोड़ी सी दूरी पर रख रखा है। ये जो हमारा क्या हो गया, 2a। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोल देते हैं, डाइपोल। अब यहीं पे एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे चलिए देखिए, डाइपोल मोमेंट की मैं बात करता हूं, और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं लिख देता हूं। डाइपोल मोमेंट को बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या हुआ इसका मतलब, देखिए अगर इसको देखोगे तो यहां पे इसको डिनोट किया जाता है बेटा P से, और इनमें से कोई भी एक चार्ज ले लो, हम लोग बात करेंगे उसके मैग्नीट्यूड की, हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीट्यूड लिया और मैंने इसको लिख दिया Q, ले लिया एक, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो ये जो हमारा बनता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग इसको बोल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर यूनिट क्या होगी। तो बेटा आप सभी को मैंने बताया था कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, बोला सर कूलम होती है। और अगर मैं यहां एक ही बात करूं तो ये जो 2a है, एक्चुअली में ये क्या है बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि सर 2a ही क्यों लिया। बेटा उसके पीछे का रीजन ये है कि जब तुम एक्सिस पॉइंट पे देखोगे या तुम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखोगे, वहां पे बेटा क्या होगा कि आप सभी को डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा। और जब डिस्टेंस डिवाइड होगी तो भैया अगर मैं
मैं इसको a लूंगा तो a/2 लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। और अगर इसको मैं 2a लेके कंसीडर करता हूं तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर आप सभी को देखना है कि ये जो है ना, ये इसी को बोला जाता है, अगर इसी लेंथ को बोलोगे ना तो इसी को बोला जाता है डाइपोल लेंथ। क्या बोल दिया जाता है? डाइपोल लेंथ आप लोग इसको बोल देते हो। अब इससे अलावा और क्या चीज हो सकती है? डाइपोल लेंथ अगर आप सभी ने बोल दिया है तो डाइपोल लेंथ के बाद में आप लोगों को एग्जाम के अंदर बोलेगा कि भैया डाइपोल लेंथ इतनी है, तो भैया उसका मतलब यह है कि वो 2a है ना, उसकी कंप्लीट वैल्यू बता रहा है, वो a की वैल्यू नहीं बता रहा है, 2a की कंप्लीट वैल्यू बता रहा है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है भैया मेरे? मीटर आप लोग इसको लिख देते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे लिखा क्या जाएगा? बोले सर इसको पी को अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? बोले सर इसको लिखेंगे cm। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं तो ये इसकी यूनिट हो गई, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है। तो मेरे भाई आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम मीटर है। समझ में आया? तो कूलाम मीटर आपकी है, तो इसलिए आपको समझ के चलना है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा? तो भैया इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर लिखोगे। तो भैया डाइपोल जो होता है ना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल की बात करते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। क्या डायरेक्शन? देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी भैया? डायरेक्शन क्या होगी? बोलो सर ये होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है अगर आप सभी को पता हो तो? इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है ना बेटा, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आया? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक चीज मुझे बताओ तुम लोग, थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इसी के अंदर। यार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली यहां पे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या फील्ड है? कौन सा फील्ड होगा? तो भैया ये वो फील्ड है जिसके अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को मैं लेके आता हूं और वो क्या करे? फोर्स महसूस करे। यानी कि चार्ज का वो कंप्लीट एरिया उसके पास का जिसके अंदर अगर कोई अनदर चार्ज आता है और वो क्या करता है बेटा? फोर्स को महसूस करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उससे रिलेटेड फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? अब चलते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं इसकी वजह से और क्या क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट पी ऑन इट्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि भैया डाइपोल की बात की है तो सुनो, मान लीजिए सर मैं अगर डाइपोल की बात कर रहा हूं तो ये मेरा माइनस क्यू है और ये मेरा क्या है? प्लस क्यू है। समझ में आ गया होगा सभी को? अगर डाइपोल है तो ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बोला सर जी 2a इनकी बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब ये डाइपोल है, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एक्सिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अक्ष के ऊपर। अक्ष के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? अगर हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो उनके लिए ये चीजें अक्ष के ऊपर। अब कहानी देखिए, माइनस है प्लस है, और भाई मेरे मैं बोलता हूं कि मेरा एक पॉइंट है कोई भी इसी के एक्सिस पे जो हमारा कितनी दूरी पे है? पी पॉइंट के ऊपर है। पी पॉइंट के ऊपर है, इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे देखनी है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से? माइनस और प्लस क्यू की वजह से। भैया दोनों की वजह से ही तो होगा। अगर मैं फील्ड की बात कर रहा हूं दोनों की वजह से होगा, तो भैया कितना फील्ड होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, मैंने बोला अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा? बोला सर माइनस क्यू की वजह से भी होगा और प्लस क्यू की वजह से भी होगा। बोलो राइट है नहीं है? ये तुम्हारे पास कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे भाई, तो मुझे एक चीज तुम लोग बताओ कि अगर मैं इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा क्या है? बी पॉइंट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होंगी? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बताऊं तो क्या होगी? मेरे को एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ए पॉइंट के लिए कहां होगी? बोला सर ये नेगेटिव है, यानी कि हमारी कहां से आ रही होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये मेरा हो गया ई ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं बी पॉइंट की वजह से बात करता हूं तो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये कहां जा रहा होगा? इससे बाहर की तरफ जा रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी के सामने आ गई है, ई बी और ई ए। अब सबसे नंबर 1 कहानी कि भैया मैं बोलता हूं कि यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है जो है O, और O पॉइंट क्या है? इन दोनों का क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। इसको बोला जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों है? मिड पॉइंट इसलिए है मेरे भाई जिससे ये क्या करे? इस डिस्टेंस को इक्वल अमाउंट में क्या कर सके बेटा? तोड़ सके। इक्वल अमाउंट में क्या कर सके? तोड़ सके। अगर इक्वल अमाउंट में तोड़ रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई भैया? ये हो जाएगी तुम्हारी A। कितनी हो गई बेटा? A। और ये वाली कितनी हो जाएगी भैया? ये भी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? A।
ए हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूं कि यार इसकी जो ये पॉइंट है ना भाई, ये जो पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस जो मिड पॉइंट है ना O, इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस जो है ना वो है R। इस मिड पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है ना मेरे भैया, ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है? R है। बताओ, किसी को दिक्कत समझ में आ गया होगा? कॉन्सेप्चुअली ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये तुम्हारे पास है तो क्या तुम ये नहीं बोल सकते? मैं बोलता हूं ए से पी की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो ए से पी की बता दो और बी से पी की बता दो, कितनी डिस्टेंस आप सभी की होने वाली है? बताओ, बोलो कितनी डिस्टेंस होने वाली है? जल्दी से मुझे एक बार जानना है कितनी डिस्टेंस होगी। बोले सर अगर मैं ए से पी की बात करता हूं तो देखो, ये रहा ए, ये रहा पी। भैया मेरे, अगर इसको यहां से देखूंगा तो मिड पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस आर है और इधर वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, यानी कि ये कितनी है भैया? ये तुम्हारी है ए। तो यानी कि मैं बोलूंगा कि सर आर प्लस ए, ये क्या होगी? एपी। आर प्लस ए आप लोगों का क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगी। और अगर मैं यहां से बीपी की वैल्यू बोलता हूं तो बीपी कितना होगा भैया? ये बचा हुआ है जो बीपी होगा। और अगर ऐसा है तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है और बीच में ओ से लेके क्यू तक की जो बी पॉइंट है उस तक की कितनी है? ए है। तो क्या मैं आर में से ए हटा दूं तो क्या ये आर माइनस ए नहीं बचेगा मेरे भैया? बिल्कुल बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस ए, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? आर प्लस ए। क्लियर है सभी को? यानी कि बीपी की डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई है? आर माइनस ए। और ये कितनी हो गई है? आर प्लस ए। और ये वाली कितनी हो जाएगी? अगर मैं एपी की बात करता हूं तो एपी हो जाएगी आर प्लस में ए। आप सभी को समझ में आ रहा होगा? बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो मैं बोलता हूं कि भैया माइनस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो लिखिए क्या होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आप सभी का के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होता है, नहीं होता भैया मेरे? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हारा ये तुम्हारे सामने है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो भैया लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा भैया? नेगेटिव चार्ज। तो भैया नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा? बोला सर ई माइनस क्यू होगा। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर अब मैं बेटा सुनो, मैं क्या ले रहा हूं? इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैं डायरेक्शन के साथ नहीं ले रहा हूं, मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। उसके पीछे का रीजन ये है, पूछो क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है जिससे आप लोगों को जब मैं इक्वेटोरियल लाइन पे जब समझाऊंगा तो वहां तुम्हें बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है भैया? मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, ये लो, मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए। कितना हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा के क्यू बाई इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। क्या है? आर प्लस ए का स्क्वायर। आर प्लस ए का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसको, और यहां पे मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? बोलो सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पी पॉइंट से लेके ए की ओर। कहां है? पी पॉइंट से लेके ए की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि पी से ए की ओर ये डायरेक्शन है तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पी से लेके ए तक की। अब इसके बाद में कहानी आती है कि सर अगर मैं बात करता हूं प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो भैया प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? अगर प्लस क्यू चार्ज को उठाते हो आप लोग तो यहां पे आ जाएगा ई प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई, ठीक है भैया, आर माइनस ए का स्क्वायर। बोलो राइट है? यही तुम्हारे सामने आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहां पे डायरेक्शन क्या है मेरे भाई? अगर डायरेक्शन की बात करते हो तुम लोग तो भाई यहां से डायरेक्शन है बी से पी की ओर। कहां से? बी से पी की ओर आपकी डायरेक्शन है फील्ड की, बी से पी की तरफ। बहुत बढ़िया। चलिए ये दोनों चीजें आप लोगों को मिल गई। अब हम लोग देखते हैं सर रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा और किसकी वजह से कितना आएगा। रिजल्टेंट की बात है। किसकी बात है बेटा? रिजल्टेंट की बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है किसका, वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। चलिए आप लोग इसको कॉपी के अंदर लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट से। हम लोग फिर रिजल्टेंट की बात करते हैं। जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए रिजल्टेंट कितना आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे एक चीज बताइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भैया रिजल्टेंट किसकी वजह से आएगा? बोले सर E इज इक्वल टू के क्यू प्लस में ई क्यू की वजह से है। बोलो राइट है सर।
अब मेरे भाई तुम लोग एक चीज मुझे बता दोगे, तुम लोग यहाँ पे, मैं बोलता हूं कि सर यहाँ पे कौन प्लस में जाएगा कौन माइनस में जाएगा कैसे पता लगेगा? मैंने बोला भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कौन सा है, उसी में से तो कम वाले को हटाएंगे ना भैया, नेगेटिव वाले की वजह से तो, और पॉजिटिव वाले की वजह से, तो पॉजिटिव वाले में से तो नेगेटिव वाला मैं हटाऊंगा, तो कौन कितना है वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाइएगा। मैंने बोला भैया आर में अगर कुछ और जोड़ता हूं, आर में अगर कुछ और जोड़ता हूं यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। बहुत बढ़िया। और अगर आर में से मैं कुछ कम करता हूं तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, और आर में से अगर कुछ कम हुआ तो इसकी वैल्यू रिड्यूस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी भाई मेरे, तो इनमें से बड़ा कौन होगा? बोलो सर बड़ा जो होगा वो ये वाला होगा। कौन सा? के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया मेरे, आर माइनस ए का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू आर प्लस का ए का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट मिल गया है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्टेंट तुम लोगों को मिल गया है। अगर मिल गया है मेरे भैया तो क्या करिए, के क्यू को बाहर ले लीजिए, और जैसे के क्यू को बाहर लेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, बोला सर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। राइट है मेरे भाई? अगर ऐसा है तो देखिए आर माइनस से तो कैंसिल, ये यहां पे बचा, क्या बचा, ये वाला बचा, और अगर ये वाला बचा है भैया इसको ऊपर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। सही है? क्लियर है सभी को? इतना सभी को समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है 2ab, यही होता है भैया 2ab। बहुत बढ़िया। और अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूं तो इसका क्या हो जाता है, बोला सर इसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। बहुत बढ़िया, सब लोगों को पता है यही होगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये तुम लोगों को पता है तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर ही वैल्यूज को रखते हैं, क्या हो जाएगा, बोले सर देखो इसको खोलोगे तो ये आएगा, और इसको खोलोगे तो ये आएगा, ये आएगा। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो चलिए देखिए, अब यहां पे देखने की कोशिश करिए। मैंने बोला भैया यहां से के क्यू को बाहर ले ही रखा है, इसको खोल दीजिए, स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे लिख लेता हूं, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो क्या हुआ, बोलो सर देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a और b, ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ar। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को नहीं है दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत नहीं है मेरे भैया तो क्या होगा, बोले सर देखो इससे ये गया, इससे ये गया, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा भैया के क्यू, और इसको कर दीजिए देखो 2 बाहर ले लीजिए, और अंदर कितना हो जाएगा 2ar। किसी को दिक्कत होगी? बोले सर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो ये कितना हो रहा है 4ar हो रहा है, 2 मैंने बाहर ले लिया तो 2ar बचेगा। क्लियर है? और यहां पे कितना आ जाएगा, बोले सर देखो इसको खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, बोले सर क्यू डॉट 2a। Q2a क्या था मेरे भाई, Q2a तुम्हारा था डाइपोल मोमेंट, यानी कि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं P से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर P से रिप्लेस कर सकता हूं तो देखिए यहां से P से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा Q2a। ठीक है मेरे भाई, अगर Q2 है तो यहां पे लिखे इसको, कितना हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा 2kpr डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई तुम लोग एक चीज मुझे बताओ यहां पे कि आर का कंपैरिजन अगर मैं ए से करता हूं तो क्या आर से ए बहुत छोटा नहीं है? अगर मैं r का कंपैरिजन a से करता हूं तो क्या वो छोटा नहीं है? बोला सर बिल्कुल छोटा है, और अगर छोटा है तो मैं कहता हूं कि भैया इस कंडीशन में कि बोला r ग्रेटर देन a है तो भैया उस केस में ऑलमोस्ट ये इक्वल्स टू 0 चला जाएगा, क्योंकि जब a अगर है तो a का अगर स्क्वायर, मैं बोलता हूं 0.1, और 0.1 का स्क्वायर करोगे तो और छोटा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 0.1 का स्क्वायर बड़ा बन जाएगा, तो उस केस में ये क्या हुआ 0। अगर ये 0 हो गया तो बचा हुआ क्या है, बोला इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास बच जाएगा मेरे भैया 2kpr डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भैया r की पावर 4। r की पावर जब ये 4 हो जाएगा तो यहां से देखिए एक r से ये बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2kp बाई r क्यूब। तो ये तुम्हारा इसका फाइनल आंसर आ गया कि भैया ये कितना आ जाएगा 2kp बाई r क्यूब। ये तुम्हारा आ गया, कितना आ गया भाई
2kp/r³, 2kp/r³। ये तुम्हारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पोजीशन के ऊपर जो तुम्हारी है। इसके ऊपर कितना होगा? बोला सर ये होगा 2kp/r³। ठीक है, अगर तुम इसको लिखना चाहते हो रिजल्टेंट में तो ई का वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? बोला सर 2kp का वेक्टर डिवाइडेड बाई r³। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है भाई, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया है। अब ये तुम्हारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, कि एक्सिस के ऊपर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो तुम्हारी है 2kp/r³। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो मैंने आपको बता दिया, अब बात आती है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितनी होगी। कुछ तो होगा ही ना भाई, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा जो होता है ना बेटा, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? वेक्टर, ये एक वेक्टर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जिससे आप लोग बहुत प्यार से समझ पाओगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ? बोले सर एक्सिस के ऊपर तो हमने देख लिया, तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है 90 डिग्री पे जो आप लोगों का डाइपोल से हो, डाइपोल से 90 डिग्री। तो कैसे बनेगा देखिए, इसको डायग्राम को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला भैया देखो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया है। ट्राइंगल क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है। देखो पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बता देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये तुम्हारे पास क्या है? माइनस क्यू है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है? प्लस क्यू। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बनाता हूं, एक मिनट रुकिए। सुनिए, हाँ देखिए, सबसे पहले ये तुम्हारे पास डाइपोल मैंने बना दिया है, ये डाइपोल है। ठीक है, ये डाइपोल बन गया। अगर डाइपोल बन गया है मेरे भाई तो देखिए यहां पे क्या हो गया? माइनस क्यू। ठीक है, और ये क्या है? प्लस क्यू है। ठीक है मेरे भैया, इन दोनों के बीच में मैंने बोला ये तुम्हारा क्या है? ओ पॉइंट है। पहले इसकी डिस्टेंस कितनी है? बोला सर ये है 2a। कंप्लीट कितनी होती है? 2a। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि अगर तुम्हारा बीच में से मैंने इसको क्या कर दिया, मिड पॉइंट से हटाना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा a और ये वाला हो जाएगा a। ए हो गया कंप्लीट। बहुत बढ़िया। अगर ये ए हो गया है तो भैया यहां से मैं लेता हूं एक लाइन, जो वो कहां है? ये देखो जी, तुम्हारी इस पॉइंट से मैं एक लाइन ले रहा हूं, वो तुम्हारी यहां तक मान लीजिए गई। ये लो, ये तुम्हारा क्या बन गया भैया? पी पॉइंट। ये तुम्हारा बन गया है पी पॉइंट। ठीक है भैया, पी पॉइंट बन गया है, जिसके ऊपर तुम्हें क्या देखनी है? यहां पे तुम्हें देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये तुम्हारे पी पॉइंट बन गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों को यहां पे देखना है कितना होगा। ये होता है क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि ये देखो इधर से कितना बना रहा है 90, इधर से कितना बना रहा है 90, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये है तुम्हारी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पोजीशन तुम्हारी है। अब मेरे को बताओ तुम लोग क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया देखो डायरेक्शन जब तुम लोग निकालने जाओगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? देखो अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव से, तो भैया मेरे पॉजिटिव से क्या होती है? एक चीज बताओ, पॉजिटिव से क्या होती है तुम लोगों को पता है ना? बोलो सर पॉजिटिव से होगी आउटर साइड। बोलो ये तुम्हारे पॉजिटिव से होगी। बोलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं ई प्लस, तो इसको नाम दे दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया है बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से कितना होगा? बोलो सर इस डायरेक्शन में होगा, ये होता है तुम्हारा ई बी। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं यहां पे किस पे भैया? अगर मैं इधर बात करूंगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव जब मेरे पास है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बोलो सर ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से होगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया है? बोलो सर इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? ई ए। बहुत बढ़िया, ये ई है हो गया। और ये क्या है? ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं बोल रहा हूं आर। क्या बोल रहा हूं बेटा? इसको मैं बोल रहा हूं आर। बहुत बढ़िया, इसको मैंने बोल दिया है आर। ठीक है भाई, आर मैंने इसको बोल दिया है। बहुत बढ़िया। अगर ये आर है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये तुम्हारी आर है। अब मुझे एक चीज बताओ, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी पॉइंट से बाहर की तरफ है और ए पॉइंट की तरफ अंदर की तरफ है। कैसे सॉल्व होगा? कहां से सॉल्व होगा? कुछ तो लॉजिक निकलेगा। अब मैंने बोला यार मैं क्यों ना इसको एंगल मान लेता हूं। ये एंगल मेरा क्या है? देखिए सुनिए, क्योंकि ये देखो एंगल तो है, कुछ ना कुछ तो एंगल है। मैंने बोला कि ये एंगल क्या है? थीटा है। और ये एंगल कितना है? थीटा है। बोलो राइट है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है बेटा तो यहां पे एक एंगल बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी से मुझे बताओ। बोला सर बनेगा। अगर यहां से मैं एक एंगल लेता हूं तो क्या इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा? बोला बोला बनेगा गुरुदेव, बिल्कुल बन जाएगा। अगर ये बनेगा तो कितना होगा? बोला सर अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा।
बहुत बढ़िया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया है मेरे भाई। तो यहां से देखिए क्या हुआ, अगर ये ई ए है, ई ए के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया है इसका, ई ए कॉस थीटा हो गया है। और इसी तरीके से ये ई ए का ये कौन सा हो गया बेटा, ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया है। कौन सा हो गया भैया मेरे, ये तुम्हारा कौन सा हो गया भैया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया है। अगर ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोले सर इसकी वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पे ई बी, सॉरी ई ए साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसा है तो अगर ये थीटा है भैया तो और क्या होगा, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। मैंने बोला कि यार इस लाइन को थोड़ा मैं आगे ना बढ़ा दूं, इस लाइन को थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा, तुम करो तो सही, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने बढ़ा दिया इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़ना, यहां पे मैं बोल रहा हूं तुम्हें उस चीज को थोड़ा सोचना। मैंने बोला कि अगर यार ये थीटा है तो क्या होगा, थोड़ा लॉजिकली सोचो, थोड़ा सोचो कैसे क्या हो सकता है। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बता दूं तो क्या होगा भैया, इस लाइन को भी थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा और समझ में आ जाएगा तुम्हें, और कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी मिलेगी। मैंने बोला सर इसको भी बढ़ा दिया है मैंने, ये लो, हाँ इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। अगर ये भी आगे है तो देखिए अब क्या होगा, थोड़ा सोच के चलिए क्या होगा। बोलो सर अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा होगा, थोड़ा सोचिए क्या होगा। मैंने बोला यार थोड़ा लॉजिकली अगर मैं जाता हूं तो अगर ये मेरा थीटा होता है तो क्या चीज हो सकती है, थोड़ा सोचता हूं मैं, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा। मैंने बोला कि यार चलो इस लाइन को भी और आगे बढ़ा देता हूं, इस वाली लाइन को भी मैंने आगे ले लिया, ये लो। बहुत बढ़िया। अब सारी चीजें बढ़ गई हैं, ये लो, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं हमारी, अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो क्या हुआ, अगर ये थीटा है तो क्या ये 9 थीटा नहीं होगा, मैंने बोला सर बिल्कुल होगा। अगर ये थीटा है तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, बोला सर ये वाला कितना होगा, बोला सर 90 माइनस थीटा होगा। बहुत बढ़िया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो भैया ये कितना होगा, बोला सर ये होगा थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा मेरे भैया, ये तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोला सर ये थीटा। बहुत बढ़िया। यानी कि ये मेरा कितना हो गया थीटा, और ईबी का कंपोनेंट है थीटा कंपोनेंट के साथ कितना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो कितना बना देगा, बोला सर अगर ये थीटा है तो इसी डायरेक्शन के अंदर इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ईबी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और अगर मैं यहां से देखता हूं तो इसी का इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, बोला सर इसके अंदर हो जाएगा ई बी साइन थीटा। बोल मेरे भाई सबको समझ आ गया, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर ये डायग्राम तुम्हारा बन गया ना बेटा तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम इजी क्या कर जाओगे, सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर जाओगे। यहां पे सारा खेला जो है ना भैया इस डायग्राम का, ये और कुछ नहीं है, सब कुछ बन जाएगा, सिर्फ इस डायग्राम के अंदर तुम लोग फंसते हो। ठीक है। अब मैं देखता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा, बोला सर इस पॉइंट P के ऊपर, जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर एक तो माइनस क्यू की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, मैंने लैंग्वेज पहले आपको समझाई दी है। तो माइनस क्यू से क्या हो जाएगा, बोला माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा, मैंने बोला के क्यू बाई, अब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी तो निकालनी पड़ेगी। मैंने बोला ये A है ये R है, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये हमारा नहीं बन जाएगा कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बन गया भैया। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ये नहीं बन जाएगा, बोलो सर ये भी बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात है, बोलो राइट है। बहुत बढ़िया। अगर ये बन चुका है मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ई माइनस क्यू। इसको मैं वापस से मोड में लेके चल रहा हूं, मोड में देखो ये क्या हो जाएगा, बोला के क्यू और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर है तो यानी कि इसका स्क्वायर करोगे क्या है, ये अंडर रूट के अंदर है, क्या अंडर रूट के अंदर है आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इसका कंप्लीट स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भैया, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बोलो बहुत बढ़िया, बोलो राइट है नहीं है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा आ गया। डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, बोला सर डायरेक्शन वापस क्या होगी, पी से ए की तरफ क्या होगी, वापस से अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूं तो पी से क्या होगी, ए की तरफ डायरेक्शन होगी। बहुत बढ़िया। अगर ई प्लस क्यू की वजह से निकालना चाहते हो, कितना होगा भैया मेरे, ई प्लस क्यू की वजह से निकालना चाहते हो, वापस से कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा के क्यू बाई, वही सेम आएगा, बोला सर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यही आएगा, अंडर रूट के अंदर ले लो पहले, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर सही हो जाएगा थोड़ा। ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई कितना हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन क्या होगी, पहले मेरे को डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन की बात होगी तो भैया यहां पे क्या होगी, बी से पी की तरफ क्या होगी भैया, बी से
पी की तरफ तुम्हारी क्या है, डायरेक्शन है फील्ड की। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ कि सर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो भैया तुम लोग बताओ क्या होगा। बोलो सर दोनों तो इक्वल हैं, और इक्वल है तो लेकिन यहां पे तो रिजल्टेंट इधर नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट कैसे मिलेगा। मैंने बोला अगर यहां तुम देखते हो तो तुम्हारे पास है ई ए कॉस थीटा, एक तो तुम्हारे पास है ई ए कॉस थीटा और तुम्हारे पास है ई बी कॉस थीटा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों का वैल्यू कितना है, इक्वल है। इस वजह से क्या होगा, ठीक है, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा equal and opposite, equal and opposite cancel each other, cancel each other। क्यों, क्योंकि दोनों के वैल्यू इक्वल है। दोनों के जब वैल्यू इक्वल है ना भैया, तो उस वजह से ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल ईच अदर। भैया दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब भैया फिर कहां से आएगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इसका जो निकलेगा ना मेरे भैया, वो निकलेगा इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट तो खत्म, दूसरा कंपोनेंट तुम्हारे पास है, तो इसका रिजल्टेंट ई रिजल्टेंट किसकी वजह से निकलेगा भैया, ये निकलेगा तुम्हारे ई ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में ई बी कॉस थीटा। अब मेरे भैया तुम मुझे बताओगे, मैंने बोला सर यहां पे आपका ई ए और ई बी तो दोनों इक्वल है। अगर ई ए इक्वल है ई बी के, तो भैया तुम लोग कुछ भी मान लो, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं मान लेता हूं इसको 2 ई ए और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। भैया मेरे ई ए की वैल्यू तुम्हारे पास है ही है, ई ए और ई बी बराबर है, तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा। बोला सर ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्या समझ में आ गया, सबको समझ आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अब मेरे को बताओ कॉस थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। भैया मेरे कॉस थीटा मुझे निकालना है, निकालो कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा तुम लोगों को निकालना है तो भैया आपने बचपन से पढ़ा है पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर तुम कॉस निकालना चाहते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो अगर ये थीटा है तो भैया ये इसका क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा भैया, इसके हाइपोटेनियस होगा। और हाइपोटेनियस है तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात आती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, यानी कि ये हो जाएगा a बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बोलो राइट है नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो क्या इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, a आर का स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर हाफ। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब है कि पावर उसकी कितनी है बेटा, हाफ है। पावर कितनी है उसकी, हाफ है, ये अंडर रूट का मतलब हुआ। तो लिख दीजिए इसके अंदर कितना आ जाएगा। बोला सर ये आ जाएगा यहां से, ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं जिससे दिक्कत ना हो। तो ये कितना आ जाएगा, बोला सर ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। भैया मेरे देखो, अगर इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहां पे 1 है, ये 1 प्लस बाय, यहां पे 1 है और ये कितना है 1/2 है, तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। बहुत बढ़िया, कितनी हो जाएगी 3/2। और ये कितना है Q, और ये हो जाएगा 2a, यानी कि ये क्या बन जाएगा P। तो यहां पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या होता है Q2a। तो भैया देखो, ये तुम्हारा a रहा, ये तुम्हारा Q रहा, ये तुम्हारा रहा 2, तो ये कितना बन जाएगा P। तो ये कितना हो जाएगा Kp, क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे Kp डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। बोला सर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब मेरे भाई तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें अभी भी पता है कि R बड़ा है एज कंपेयर टू A के, R बड़ा है एज कंपेयर टू A के। अगर ऐसा केस है तो यहां से देखो तुम क्या बना, बोला सर यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0। तो ये कितना हो जाएगा, बोला सर Kp ये आ जाएगा R का स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से 2 गया, यानी कि सर कितना आ जाएगा Kp बाई आर क्यूब आप लोगों का आ जाएगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा, बोला सर ये तो माइनस में आता है ना। बेटा मैं बताऊंगा माइनस में क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल इसका रिजल्ट है। ठीक है, Kp बाई आर क्यूब। अब बात आता है कि सर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। इसको लिख लीजिए आप एक बार कॉपी के अंदर, क्या हो जाएगा बेटा Kp बाई आर क्यूब। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं बोलता हूं कि सर देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोला सर प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ
इस तरफ होती है, और डाइपोल की माइनस से प्लस। यहाँ पे क्या फील्ड हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रिक जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्मेशन लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसका लिखता हूं तो क्या होगा बोलो सर, ये हो जाएगा E का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस KP का वेक्टर डिवाइडेड बाई R³। तो ये तुम्हारा आता है इस तरीके से। समझ आ गया? बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा सभी को। तो माइनस KP का वेक्टर, माइनस KP का वेक्टर डिवाइडेड बाई R³, ये तुम्हारा आ गया है। ठीक है, बोलो ठीक है। अब बारी आती है कि सर और क्या होगा, इसको लिख लीजिए एक बार कॉपी के अंदर, फिर मैं तुम्हें चलता हूं लेके और तुम्हारा चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, जो हमारे टॉर्क की बात हम लोग कर लेते हैं कि टॉर्क कितना होगा। बताओ, समझ आ गया होगा? अब यहां पे क्या है, EA sin थीटा एंड EB sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स वाई, लिखना चाहो तो कंप्लीट लिख लीजिए, दैट्स वाई दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा स्टेटमेंट हो गया। इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा डेरिवेशन होता है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस डेरिवेशन से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसलिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इस डेरिवेशन को अच्छे से करना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना, तो ये देखो मैंने बहुत प्यार से तुम्हें समझाया ये डायग्राम की कैसे ये डायग्राम बनेगा, किस तरीके से तुम्हारे को समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क करते हैं और टॉर्क से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या टॉर्क के अंदर चीजें होंगी, कैसे समझ में आएगा। तो देखिए टॉर्क आता है, टॉर्क हमने पढ़ा हुआ है कब, जब हम लोग क्लास 11th के अंदर से बहुत अच्छे से। ठीक है, रोटेशन के लिए हमारे जो काम में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बोले सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो हमारे फील्ड जो होते हैं ना बेटा, दो टाइप के होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूं ना, ये तुम्हारा ज्ञान का पॉइंट है, लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं अगर बात करता हूं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप का होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, देखिए जो 2 टाइप है, एक हमारा होता है यहाँ पे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये हुआ। और दूसरा जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बोले सर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, वो अलग अलग। तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात यहां पे की बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पकड़ोगे तुम लोग तो यहां पे तुम्हें समझ में आएगा क्या, बोलो सर ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। तो ये जो होता है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फोर्स जो आप लोगों का होता है ना बेटा, फोर्स जो होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है, जबकि टॉर्क नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। बोलो सर ये कैसे होता है, वो मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, बताने वाला हूं अभी। और यहां पे अगर तुम देखोगे तो फोर्स जो होगा ना बेटा, वो होगा नॉट इक्वल्स टू 0, और टॉर्क भी होगा ना, वो कितना होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम किसी भी चार्ज को अगर रखते हो ना, तो चार्ज जो होता है ना बेटा, तो चार्ज के ऊपर तुम्हें एक चीज देखने को मिलती है। मैंने बोला सर क्या देखने को मिलता है, देखो जब भी चार्ज की बात की जाएगी ना यूनिफॉर्म के अंदर, तो चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। कैसे, देखो समझना, मैं यहां पे तुम्हारे लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं जिससे तुम लोगों को थोड़ा और समझ में आएगा। मैंने बोला कि सर ये तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो और देखिए, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसके अंदर डाइपोल रख सकते हो? मैंने बोला कि हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया इसके अंदर डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, बोला सर ये माइनस क्यू है, ये क्या है बेटा, प्लस क्यू है। बहुत बढ़िया। अब आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जब भी कोई चार्ज इसके अंदर आप लोग रखोगे तो प्लस चार्ज होगा तो उसको अपनी डायरेक्शन के अंदर फोर्स मारेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट में क्या करेगा, फोर्स लगाता है। तो यार अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, बोलो सर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई। बहुत बढ़िया,
F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QE, और नेगेटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन के अपोजिट लगाएगा, कितना हो जाएगा माइनस QE। बहुत बढ़िया, ठीक है। चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम यहाँ पे नेट फोर्स निकालते हो तो कितना हुआ, थोड़ा सोचो। एफ नेट अगर तुम निकालते हो भैया मेरे, एफ नेट अगर निकालते हो कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा QE, वो हो जाएगा माइनस QE, बात खत्म, कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा तुम्हारा 0। यानी कि नेट फोर्स कितना आ गया भैया तुम्हारा 0 आ जाता है इस केस में, जब तुम लोग इसको यूनिफॉर्म में रख रहे हो। ये तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम लोगों को पता लग गया कि सर ये क्या हो जाएगा F QE, और ये क्या हो जाएगा F माइनस QE। चाहो तो इसको फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने फोर्स है तो ये लो, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो सर राइट है। तो इस वजह से फोर्स क्या हुआ था, 0 हुआ था जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुमने रखा था। अब टॉर्क की बात है तो देखो टॉर्क कितना होता है भैया, टॉर्क के लिए, टॉर्क जो होता है ना उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस डिस्टेंस की। क्या होता है टॉर्क, देखिए अगर टॉर्क की बात करते हो तो टॉर्क क्या होता है, लिखिए टॉर्क होता है भैया, टॉर्क की जब भी बात की जाएगी बोलो सर ये होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एक्टिंग, या हम लोग बोल सकते हैं जो इनकी फोर्स की होती है ना, फोर्स की डायरेक्शन है जिसमें ये एक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये बिटवीन फोर्स एक्टिंग, ये जो दोनों फोर्स होते हैं ना, ये इनकी जो एक्शन लाइंस होती है ना उनके बीच का, तो एक्शन लाइंस ऑफ फोर्स। चलो लिखिए इसका फोर्स का लिख लीजिए, यहां पे मैं एक पॉइंट बोलूं, इसको लिख लीजिए एक्शन लाइन, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स, ठीक है बेटा, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए टॉर्क है भैया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, बोला सर फोर्स कितना है, बोला कोई सा भी एक का मैग्नीट्यूड उठा लीजिए QE, इनटू में क्या हो जाएगा, बोला इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, मैं इसको A बोल देता हूं, रुकिए इसको क्या बोल देता हूं, इस लाइन को नाम को दे देता हूं, देखिए इसको A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको दे दीजिए C, तो मैं बोलता हूं कि इनटू BC, BC की वैल्यू कितनी आएगी, या C भी बोल दीजिए, इसको BC बोल दीजिए, क्या आएगा, कितनी वैल्यू आएगी उसकी बात है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर इसको देखते हो तुम BC कितना आएगा, बोला BC अगर मुझे फाइंड आउट करना है कितना आएगा मुझे BC की, जब भी मैं बात करूंगा तो सबसे पहले देखो कि अगर मैं इसको थीटा, क्यों, क्योंकि सर ये हमारा 90 है और ये मेरा थीटा मैं कंसिडर कर लेता हूं, तो भैया थीटा अगर ये है, मेरे को इसकी वैल्यू पता है, मेरे को इसकी वैल्यू क्या है पता है 2a है, और ये आपको पता है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा क्या है बेस है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन कौन बताता है, तो देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही होता है भैया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा भैया, साइन थीटा की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा BC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है भैया 2a, तो भैया BC की वैल्यू कितनी हो गई है, BC तुम्हारे सामने आ गया है 2a साइन थीटा, ठीक है बेटा, 2a साइन थीटा तुम्हारे सामने आ चुका है। अगर ये 2a साइन थीटा तुम्हारे सामने आ गया मेरे भाई, तो लिखिए कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा QE, क्या हो जाएगा बेटा QE इनटू में 2a साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ तुम्हें वापस कुछ नजर आया, मैंने बोला सर क्या नजर आया, देखो कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, Q2a आ रहा है नहीं आ रहा, बोले सर ये Q है, ये 2a है, तो क्या बना लिया, बोला सर ये वापस से बना लेगा P कितना Q2a, मैंने बोला ठीक है यार, तो लिखो क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा EP साइन थीटा, बहुत बढ़िया। और ये टॉर्क का सिंबल क्या होता है, बोला सर ये टॉर्क का सिंबल होता है, बहुत बढ़िया। अगर ये टॉर्क का सिंबल है तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तुम्हें, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में आप सभी को पता है कि जब भी साइन थीटा आता है इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आने वाली जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी वेक्टर है, तो टाउ का वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा E का वेक्टर इंटू में P का वेक्टर, बहुत बढ़िया। समझ आ गया सबको, सबको आ गया होगा, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा एकदम तड़ाकेदार से, बहुत बढ़िया। तो E का वेक्टर इंटू में P का वेक्टर, ये आप लोगों का क्या हो गया, टॉर्क हो गया, बहुत बढ़िया। बोलो समझ में आ गया, तो ये टाउ हो गया, इसको बोलते हैं टाउ, समझ आ गया, ये आ गया तुम्हारा टॉर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, तो देखो साइन थीटा की जो वैल्यू ना उस पर डिपेंड करता है। तो केस 1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, केस 1 क्या है, जब मेरा थीटा कितना है भैया 0 डिग्री, थीटा मेरा क्या है 0 डिग्री है, यानी कि तुम पैरेलल लगा रहे हो, पैरेलल लगाओगे तो कितना हो जाएगा, बोला सर टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0,
ये तुम्हारा 0 क्यों? क्योंकि सर साइन थीटा अगर तुम 0 डिग्री लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 0। कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है 1 होता है। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे केस 2 की मैं बात करता हूं तो केस 2 क्या हो जाएगा भैया, केस 2 हो जाएगा अगर थीटा तुम लोग 90 डिग्री ले लेते हो बेटा तो साइन 90 पे कितना हो जाता है, बोल सर साइन 90 पे हो जाता है 1 यानी कि मैक्सिमम। तो टाउ हमारा क्या होगा भैया, मैक्सिमम होगा जब तुम लोग 90 डिग्री पे इसको लगाओगे, कितना होगा ईपी। समझ में आ गया, ईपी तुम्हारा टाउ मैक्सिमम होगा जब तुम लोग इसको क्या करोगे, मैक्सिमम पे लगाओगे। तो इसको ईपी लिख लीजिए, पीई लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कहीं पे पीई भी दिखेगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, और ये तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम। बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये तो हमने केसेस देख लिए, अब मैं बात करता हूं कि सर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे कि नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, यूनिफॉर्म क्या हुआ। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझाई थी उस टाइम पे मैंने तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बताया था, यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, कैसे चीजें इसके अंदर होती हैं। मैंने उस टाइम पे तुम्हें सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में समझाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर नहीं है तो मैं फिर भी बता देता हूं, चलिए एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट मेरे को दे दीजिए, ठीक है, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। देखिए अब आपको पता होना चाहिए सर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हो ना मेरे भैया, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है उसको भी देख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म, भैया नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, बोलो सर देखो अगर मैं इधर से देखो इस तरीके से है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, इधर से क्या है दूर दूर है, इधर से क्या है दूर दूर है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके अंदर तुम किसी भी डाइपोल को रखते हो तो डाइपोल को रखोगे तो तुम्हें एक आइडिया तो पता ही है कि भैया ये तुम्हारा कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इधर लगेगा माइनस पे, माइनस हुआ क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बोलो राइट है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे एक चीज बताओगे तुम लोग यहां देख के कि सर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, जहां पे फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास पास होती है ना उतनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रांग होती है, उतनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना उस केस के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वाला जो इधर वाला जो फोर्स की वैल्यू है ना, ये हमारी, मैं बोलता हूं इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी। तो इस केस में क्या होगा कि एफ ए जो होगा ना वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एफ बी के। इस वजह से हमारा जो फोर्स है ना वो इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इस वजह से फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती और टॉर्क की तो वैल्यू 0 होगी नहीं, तुम्हें पता ही, अभी मैंने वैल्यू बता ही दी। तो इस वजह से ये हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यहां पे बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पे होगी, बोलो सर ए पॉइंट के ऊपर। तो ये तुमसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर भी, कि तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी कहां पे सबसे ज्यादा होती है, तो वो तुम्हें यहां पे पता होनी चाहिए। यहीं पे जो चैप्टर नंबर 2 में तुम थोड़ा सा पढ़ते हो वही मैं यहां पे करा देता हूं, जो है तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हो तो लेकिन थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मूले के बारे में जिक्र होना चाहिए। तो भैया देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे बात करूंगा। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात यहां पे कर रहा हूं क्योंकि तुमने टॉर्क का पढ़ ही लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बोला सर पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है ना, ये आपकी होती है, यू से सिंबल से डिनोट करते हो तो माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होती है, माइनस पीई कॉस थीटा आप सभी का होता है। अगर माइनस पीई कॉस थीटा होता है तो आप सभी को यहां पे पता होना चाहिए कि यहीं से हमारे दो ओरिएंटेशन बनते हैं। एक होता है बेटा स्टेबल ओरिएंटेशन जहां पे हमारा ये स्टेबल रहता है, और एक होता है अनस्टेबल ओरिएंटेशन। स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल कब रहता है इंसान, जब इंसान के पास एनर्जी कम होती है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। और जब इंसान के पास एनर्जी ज्यादा होती है ना तो वो अनस्टेबल रहता है। तो स्टेबल रहने के लिए उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। एनर्जी कब कम होगी, बोले सर ये होगी जब थीटा तुम लोग कितना लोगे, 0 डिग्री लोगे, तो उस केस में तुम्हारी एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई। तो ये क्या है, मिनिमम की बात है। तो जब एनर्जी तुम्हारे पास मिनिमम है उस केस के अंदर तुम्हारा जो यहाँ पे ये है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। राइट है मेरे भाई। और जब हम लोग अनस्टेबल की बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 9 तुम्हारा 180 डिग्री ले लो। तो 180 डिग्री में क्या होगा, थीटा 180 पे ये हमारा कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस पीई, यानी कि ये मैक्सिमम होगा।
बोलो राइट है नहीं है? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा भैया थीटा जब 180 डिग्री पे होगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री पे कितना हो जाता है मेरे भैया, -1, और यहाँ पे कितना हो जाता है, कॉस 0 डिग्री पे कितना हो जाता है 1। तो ये थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए था, बाकी तो हम लोग जब इसके आगे फुल्ली हम लोग पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। तो आप सब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इतने डीप में। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर, तो आप लोग जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इसके द्वारा, ये कोड है Y485, इसको लगाइए और जाके जुड़ लीजिए अंदर द गाइडेंस ऑफ गजेंद्र सर, जाके आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन सभी को शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी को भी पता लग जाए कि कितना क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।